दोस्तों, सत्संग प्रेमियों और राधा स्वामी परिवार के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत गूढ़ और दिल को छू लेने वाले सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या सच में राधा स्वामी बाबा जी भविष्य देख लेते हैं? क्या यह सिर्फ भक्तों की भावना है, या वास्तव में उनके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जो आने वाले समय को देख सकती है? आज इस पूरी बातचीत में मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और हो सकता है आप भी इस वीडियो के अंत तक कह उठें, सच में बाबा जी के चरणों में कुछ तो अलौकिक शक्ति है। जब पहली बार मैंने किसी सत्संग में यह सुना कि बाबा जी सब जानते हैं, यहां तक कि भविष्य भी, तो मैं मुस्कुराया। मुझे लगा यह तो बस श्रद्धा की बात है, भक्त अपनी आस्था में बहुत कुछ मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं राधा स्वामी मार्ग के करीब आता गया, मेरे अनुभव बदलते गए। एक बार मैं ब्यास गया, वहां जब पहली बार बाबा जी को देखा तो ऐसा लगा जैसे नजर उनसे हट ही नहीं रही। उनके चेहरे पर जो शांति थी, वो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। वो न तो कुछ अधिक बोले, न कुछ विशेष किया, लेकिन जब उन्होंने आंखें उठाईं तो लगा जैसे वो सीधा मेरे मन के भीतर झांक रहे हों। मुझे याद है, मेरे मन में उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न था, भविष्य को लेकर। नौकरी का, परिवार का, जीवन के अगले कदम का। उन्होंने मुझे बस एक नजर देखा और मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चले गए। पर अजीब बात यह थी कि उसी हफ्ते जो रास्ता मुझे असंभव लग रहा था, वो खुद खुल गया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये संयोग था या बाबा जी की कोई दृष्टि? राधा स्वामी मत में कहा गया है कि संत आत्मिक दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं। उनकी चेतना भौतिक नहीं, बल्कि उस परम चेतना से जुड़ी होती है जो काल, समय, भविष्य सबको पार कर जाती है। जिस तरह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा व्यक्ति नीचे घाटी में सब कुछ देख सकता है, उसी तरह एक आत्मिक रूप से जागृत गुरु उस रास्ते को देख सकते हैं जो हमें अभी दिख नहीं रहा। एक बार मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी सच में भविष्य देख लेते हैं क्या? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, भविष्य देखना उनके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन बताना उनके सिद्धांत के खिलाफ है। वो किसी का भाग्य नहीं बदलते, बस दिशा दिखाते हैं। इस बात ने मुझे भीतर तक छू लिया। असल में राधा स्वामी बाबा जी भविष्य देखने के लिए नहीं, बल्कि हमें भविष्य को सही बनाने की शक्ति देने के लिए आए हैं। उनका काम भविष्य बताना नहीं, बल्कि भविष्य को संभालना है। जब कोई व्यक्ति उनके सानिध्य में आता है, तो उसके कर्म धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वो नकारात्मक सोच से निकलकर सकारात्मक ऊर्जा में जीना शुरू करता है, और यही परिवर्तन उसके आने वाले समय को उज्ज्वल बना देता है। तो क्या ये भविष्य देखना नहीं, बल्कि भविष्य बनाना नहीं है? कई भक्त कहते हैं, बाबा जी ने हमें कुछ नहीं कहा, पर जो कहा नहीं, वही सबसे बड़ा संदेश था। उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो आपके मन के हर सवाल को पढ़ सकते हैं, भले ही आप कुछ बोले न। क्योंकि सच्चे गुरु शब्दों से नहीं, तरंगों से संवाद करते हैं। भाग 2, आत्मिक दृष्टि का रहस्य। दोस्तों, जब हम भविष्य देखना शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में तुरंत एक छवि बनती है, जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके आने वाले कल की घटनाएं बता दे। लेकिन राधा स्वामी बाबा जी की दृष्टि ऐसी नहीं है। वो भविष्य बताने वाले नहीं हैं, बल्कि भविष्य समझने और भविष्य सुधारने वाले हैं। जब आत्मा उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां समय की सीमाएं टूट जाती हैं, तब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं। बाबा जी उस अवस्था में हैं जहां समय केवल एक प्रवाह नहीं, बल्कि एक चेतना बन जाता है। उनकी दृष्टि काल के पार की होती है, इसलिए वे आपके कर्मों के परिणाम को समझ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने कर्म सुधारने का मार्ग दिखा सकते हैं। मैंने एक बार सत्संग में सुना था कि एक भक्त बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरे जीवन में सब उलझ गया है, मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, भविष्य की चिंता मत करो, जो आज कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। वो एक साधारण वाक्य था, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदलीं, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्या यह भविष्य देखना नहीं था? उन्होंने भविष्य बताया नहीं, लेकिन उसका रास्ता साफ कर दिया। भाग 3, भक्तों के अनुभव। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे बाबा जी के दर्शन करते हैं, तो उनके मन के सारे प्रश्न बिना बोले ही शांत हो जाते हैं, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में समय के साथ सब ठीक भी हो जाता है। यह अनुभव किसी तर्क से परे है, क्योंकि वो केवल दृष्टि नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है। एक बार ब्यास के एक सत्संग में एक व्यक्ति ने बताया, मैं बाबा जी से मिलने गया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार देखा। उस नजर के बाद जो भय मेरे अंदर था,
वो जैसे मिट गया। और अगले ही महीने जो काम असंभव लग रहा था वो सफल हो गया। अब इसे आप क्या कहेंगे? संयोग या भविष्य दृष्टि? कभी कभी सच्चा संत किसी के जीवन की दिशा एक नज़र से बदल देता है। राधा स्वामी परंपरा में कहा गया है, संत न कहें भविष्य, संत करें भविष्य। अर्थात संत भविष्य की बात नहीं करते, वो उसे बनाते हैं। भाग 4 विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। विज्ञान कहता है कि समय रैखिक, लिनियर होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक रेखा की तरह है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि समय एक वृत्त है। जो जागृत आत्मा है वो उस वृत्त के केंद्र पर खड़ी होती है जहां से सब दिशाएं दिखती हैं। वो व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य की तरंगों को महसूस कर सकता है। बाबा जी का मन उसी केंद्र में स्थित है। इसलिए जब कोई उनके सामने आता है तो वो केवल उस व्यक्ति को नहीं देखते, वो उसके कर्म, उसका भाव, उसका मार्ग और उसका परिणाम सबको एक साथ अनुभव करते हैं। वो किसी भविष्यवक्ता की तरह बताते नहीं, बल्कि गुरु की तरह दिखाते हैं। भाग 5 आस्था का प्रभाव। जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ गुरु के चरणों में बैठता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। मन की तरंगें स्थिर होती हैं और जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। राधा स्वामी बाबा जी यही सिखाते हैं, मन को स्थिर करो, भविष्य खुद सही दिशा में चल पड़ेगा। कई बार भक्त कहते हैं, बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से उत्तर मिल गया। यही असली शक्ति है, अंतः प्रेरणा, इनर गाइडेंस। यह वही भविष्य दृष्टि है जो शब्दों से नहीं, आत्मा से प्रकट होती है। भाग 6 गुरु की दृष्टि में हमारा भविष्य। राधा स्वामी मत में कहा गया है कि हर जीव अपने कर्मों से बंधा है, लेकिन जो गुरु के चरणों में समर्पित होता है उसके कर्म धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। बाबा जी हमें भविष्य देखने की नहीं, भविष्य से ऊपर उठने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जब मन भूत या भविष्य में नहीं भटकता तभी वो सत्संग का असली अर्थ समझ पाता है। भविष्य देखना ईश्वरीय वरदान है, पर भविष्य बदलना वही सच्चा चमत्कार है, और यही बाबा जी की सबसे बड़ी कृपा है। भाग 7 निष्कर्ष और प्रेरक अंत। तो क्या राधा स्वामी बाबा जी भविष्य देख लेते हैं? अगर हम देखना शब्द को बाहरी अर्थ में लें तो शायद नहीं, लेकिन अगर हम देखना को आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो हाँ, वो हमारे जीवन के हर पहलू को, हर परिणाम को, हर दिशा को पहले से जानते हैं। वो हमें किसी फिल्म की तरह भविष्य नहीं दिखाते, बल्कि वो हमें ये एहसास कराते हैं कि हम ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। उनकी नज़र में झांकने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। वो समझ जाता है कि भविष्य कोई डर नहीं, बल्कि एक अवसर है, और इस अवसर को वही पहचान सकता है जो वर्तमान में जीना सीख लेता है। भाग 8 जब दृष्टि शब्दों से आगे होती है। कई बार हम सोचते हैं कि भविष्य देखना मतलब किसी का आने वाला समय बताना, लेकिन जब आप राधा स्वामी बाबा जी के पास बैठते हैं तो आपको समझ आता है कि उनकी दृष्टि सिर्फ भविष्य देखने की नहीं, बल्कि आपके मन को पहचानने की है। एक भक्त ने मुझसे कहा, भाई, बाबा जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर जब उन्होंने देखा तो लगा जैसे मेरे सारे दर्द, मेरे सारे रहस्य वो जानते हों। उनकी आंखों में जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब थे। यह देखना शब्दों का नहीं, आत्मा का संवाद होता है। वो आपको इस बात का एहसास कराते हैं कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है, और उसका परिणाम पहले से तय नहीं, बल्कि आपके कर्म और भक्ति से हर पल बदल रहा है। इसलिए जो उन्हें देखकर श्रद्धा में भीग जाता है वो अपने ही भविष्य को बदलने की शुरुआत कर देता है। भाग 9 जब कर्म और कृपा साथ चलते हैं। एक बार मैंने एक साधक को कहते सुना, बाबा जी तो कर्मों के नियम को नहीं तोड़ते, लेकिन उनकी कृपा से कर्मों की तीव्रता घट जाती है। यह वाक्य अपने आप में गहरा दर्शन है, क्योंकि कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। अगर कोई गुरु हमारे कर्मों की तीव्रता को घटा दे तो क्या वो भविष्य को बदलने जैसा नहीं है? जब बाबा जी कहते हैं, सकारात्मक सोच रखो, भक्ति में रहो, सेवा करो, तो यह केवल प्रवचन नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो खुद अपने भविष्य का निर्माण करने लगता है। इसलिए बाबा जी के पास भविष्य देखने की शक्ति नहीं, बल्कि भविष्य बनाने की कृपा है। वो हमारे जीवन को दिशा देते हैं और दिशा ही भविष्य होती है। भाग 10 अनुभव जो शब्दों में नहीं समाते। कई बार भक्त कहते हैं, बाबा जी ने मुझे देखा और सब कुछ बदल गया। यह सुनने में भावुक लगता है, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं। वो दृष्टि एक तरंग की तरह काम करती है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए। मैंने खुद ऐसा महसूस किया है। एक बार ब्यास में दर्शन के समय मन में भारी उलझन थी। बाबा जी ने बस एक बार देखा और मुस्कुराए।
उस पल लगा जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो। न भविष्य का डर रहा, न अतीत की चिंता, बस एक गहरा वर्तमान का अनुभव रह गया। और जब कोई वर्तमान में जीने लगता है, तब भविष्य अपने आप सुंदर बनने लगता है। भाग 11 आत्मिक विज्ञान के अनुसार भविष्य दृष्टि। राधा स्वामी मत में आत्मा को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। जब मन और माया के पर्दे हट जाते हैं, तो आत्मा को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जैसे एक शीशे के आर पार सब दिखता है। बाबा जी उस स्थिति में हैं जहां आत्मा, मन और चेतना तीनों एक हो जाते हैं। वो हमें देखते हैं, पर हमारी बाहरी देह नहीं। वो हमारे विचार, संस्कार और भावनाओं को देख रहे होते हैं। और यही कारण है कि जब वो किसी को देखते हैं, तो उनके जीवन में वह परिवर्तन शुरू हो जाता है जो उसे होना ही था। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह है। भाग 12 सच्चे संत का काम भविष्य बताना नहीं, भविष्य संवारना है। राधा स्वामी बाबा जी कभी किसी को नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ये होगा या वो होगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर इंसान को अपना भविष्य पता चल जाए, तो वो वर्तमान का मूल्य भूल जाएगा। वो बस इतना कहते हैं, सत्संग सुनो, सुमिरन करो, सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब हम उनके कहे पर चलने लगते हैं, तो हमारा भविष्य खुद ब खुद संवरने लगता है, क्योंकि सत्संग आत्मा को स्थिर करता है, सुमिरन मन को शुद्ध करता है, और सेवा हमारे कर्मों को हल्का करती है। तीनों मिलकर वो भविष्य बनाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भाग 13 भविष्य दृष्टि की असली परिभाषा। भविष्य देखना मतलब आने वाले समय की घटनाएं जान लेना नहीं है। सच्ची भविष्य दृष्टि का मतलब है कब, कहाँ और कैसे किसी आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, यह समझ लेना। बाबा जी वही करते हैं। वो हमें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां हम खुद अपने जीवन के सवालों के उत्तर खोज लेते हैं। वो किसी जादू से नहीं, बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन से हमें भविष्य के संकटों से निकालते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो हमारे कर्मों के दायरे से बाहर हो। वो हमें केवल उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां हमारी आत्मा को शांति मिले। भाग 14 जब श्रद्धा ही भविष्य बन जाती है। कई बार कोई कहता है, मुझे बाबा जी पर बहुत विश्वास है, और वही विश्वास धीरे धीरे कर्म की गति को बदल देता है, क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसा भविष्य बनता है। जब मन गुरु पर केंद्रित होता है, तो भविष्य खुद गुरु कृपा से सुरक्षित हो जाता है। कृपा और कर्म जब साथ चलते हैं, तो चमत्कार दिखना तय है। वो चमत्कार भविष्य देखने का नहीं, बल्कि भविष्य बदलने का होता है। भाग 15 निष्कर्ष गहरी आत्मिक अनुभूति के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या राधा स्वामी बाबा जी भविष्य देख लेते हैं। सवाल यह बन जाता है, क्या हम उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना भविष्य देखना शुरू कर पाए हैं। क्योंकि बाबा जी का दर्शन भविष्य देखने का साधन नहीं, बल्कि भविष्य को सुंदर बनाने का अवसर है। उनकी दृष्टि हमें भय से नहीं, विश्वास से भर देती है। और यही असली भविष्य दृष्टि है, जहां गुरु की आंखों में देखकर आत्मा को अपनी दिशा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह आत्मिक संवाद पसंद आया हो, तो राधा स्वामी जी लिखकर कमेंट जरूर करें। अगर आपके जीवन में भी बाबा जी की कृपा से कोई परिवर्तन आया है, तो उसे नीचे शेयर करें ताकि और लोग प्रेरित हों। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और सत्संग प्रेमियों तक पहुंचाए, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो गुरु की दृष्टि को समझता है, वो अपने ही भविष्य का निर्माता बन जाता है। राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक सुमिरन करते रहिए और कृपा के मार्ग पर चलते रहिए।